So students, welcome back again. In the today's topic, we are going to study transformation of a sum or difference into product. आज के बेटा हम लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है प्रीवियस लेक्चर का। जो आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है जस्ट उसका बेटा ये रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर है? जो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है ये बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस है। सबसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया था। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट को आपने कन्वर्ट किया था सम या डिफरेंस के अंदर। तो इसके पहले वाले लेक्चर की यदि हम बात करें तो इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया था सम और डिफरेंस के अंदर। यहाँ पर यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है बेटा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स प्रोसेस में हो रहा है। इस बार हम सम और डिफरेंस को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रोडक्ट के अंदर। सम और डिफरेंस को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे पास इनको हम CND फॉर्मूले भी बोलते हैं क्योंकि हम इसको रीड करते हैं साइन सी प्लस साइन डी। किसके इक्विवेलेंट होता है? टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी को हम रीड करते हैं टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी किसके इक्विवेलेंट है? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू। और लास्ट फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, इसमें माइनस साइन बाहर आता है, ध्यान देना। लास्ट फॉर्मूला हल्का सा ट्रिकी फॉर्मूला है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना आप लोग। तो कॉस सी माइनस कॉस डी के अंदर माइनस साइन बाहर आता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। बुक के अंदर आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं दे रखा है बुक के अंदर। इस यहाँ पर सी माइनस डी बाई टू को एंगल को उल्टा करके लिखा हुआ है, डी माइनस टी बाई टू लिखा हुआ है। तो डी माइनस टी बाई टू में से यदि हम सी माइनस डी बाई टू की फॉर्म में लिखें तो बेटा वो माइनस साइन हमारा कहाँ निकल जाएगा? बेटा कॉमन निकल जाएगा। क्लियर है? तो वन बाई वन करके हम फॉर्मुलेज का प्रूफ स्टडी करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ वन बाई वन फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर वन या प्रूफ नंबर वन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रूफ नंबर वन। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे लेते हैं पहले हम। वी नो, फॉर्मुलेज का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले बेटा हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेके चल रहे हैं। वी नो, हमने कंपाउंड एंगल के सम पे या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमने स्टडी कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर वी हैव स्टडीड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट किया था बेटा? सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया था। प्रोडक्ट को वी हैव कन्वर्टेड इनटू सम और डिफरेंस। तो क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, वो वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने स्टडी किया था बेटा, वी नो, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसको हमने स्टडी किया था। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको हमने स्टडी किया था। किसके इक्विवेलेंट था बेटा? ये टू साइन ए इंटू कॉस बी के इक्विवेलेंट था। टू साइन ए इंटू कॉस बी के इक्विवेलेंट था, ये हमने स्टडी किया था। ये बेटा आपके पास यहीं से फर्स्ट फॉर्मूले का प्रूफ स्टार्ट हो गया। ये प्रूफ स्टार्ट हो गया बेटा वन बाई वन करके फर्स्ट फॉर्मूले का। ठीक है बेटा, फर्स्ट फॉर्मूले का आपके पास प्रूफ स्टार्ट हो गया। तो बेटा यहां पर देखो, आप ऊपर देखिए, यहां पर ए प्लस बी को कुछ ऐसा लग रहा है, ए प्लस बी को उसने एज्यूम कर रखा है सी, और ए माइनस बी एंगल को उसने एज्यूम कर रखा है डी। कुछ ऐसा लग रहा है। दोनों को आप यदि कंपेयर करो, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वी हैव स्टडीड द प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया था किसमें? सम और डिफरेंस में। हमने स्टडी किया था टू साइन ए इंटू कॉस बी किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी के इक्वल होता है। ये हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया था बेटा? स्टडी किया था। क्लियर है सभी को? ये बात सभी को क्लियर है? अब इसके यदि हम रिवर्स प्रोसेस में चलें तो बेटा यहां पर एंगल ए प्लस बी को किस में कन्वर्ट कर रखा है उसने? सी में। एंगल ए माइनस बी को किस में एज्यूम कर रखा है? डी में। तो हम भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट लेट एज्यूम कर लेते हैं ए प्लस बी को। आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बेटा दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। या तो प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना होगा, जैसे हम राइट साइड से देखें, देखिए हमने इस फॉर्मूले को यदि हम राइट साइड से ऑब्जर्व करें, राइट साइड से ऑब्जर्व करें, तो ऐसा लग रहा है प्रोडक्ट को उसने कन्वर्ट कर रखा है सम के अंदर। कुछ ऐसा फील आ रहा है कि प्रोडक्ट को उसने कन्वर्ट कर रखा है सम के अंदर। और यदि लेफ्ट टू राइट हम देखें, यदि इस फॉर्मूले को हम लेफ्ट टू राइट विजुअलाइज करें, तो ऐसा फील आ रहा है कि उसने दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो सम है उसको कन्वर्ट कर रखा है किसमें? राइट साइड में, प्रोडक्ट में। तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला दो प्रोसेस में काम करता है। एक तो सम कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है किसमें? सम या डिफरेंस में। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला दो प्रोसेस में काम करता है, एक राइट डायरेक्शन में जाता है, एक उसकी रिवर्स डायरेक्शन में आता है। एक सीधी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, एक उसकी रिवर्स डायरेक्शन में। यानी आपको फॉर्मूले बेटा दोनों डायरेक्शन में याद करने पड़ेंगे। इसीलिए जब मैंने प्रीवियस लेक्चर स्टडी करवाया था, जब हमने प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट किया था, तब मैंने कहा था आपको फॉर्मूले को बोथ डायरेक्शन में रिमेंबर रखना है। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हमारे आते हैं प्रूफ के ऊपर। तो बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन ए इंटू कॉस बी। राइट?
नाउ लेट ए प्लस बी को एज्यूम कर लीजिए, लेट ए प्लस बी को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए एंगल सी, एंड लेट ए माइनस बी को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए एंगल डी। ठीक है बेटा, इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिख दो। ए माइनस बी को क्या एज्यूम किया हमने, एंगल डी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। आप दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो बेटा यहाँ से 2a की वैल्यू किसकी इक्वलेंट आएगी, 2a की वैल्यू इक्वलेंट आएगी सी प्लस डी की इक्वल। तो यहां से बेटा आपके पास एंगल ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ एंगल ए कम्स आउट टू बी सी प्लस डी बाई टू। द वैल्यू ऑफ द ए कम्स आउट टू बी सी प्लस डी बाई टू। द वैल्यू ऑफ ए कम्स आउट टू बी सी प्लस डी बाई टू। आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स, आगे प्रोसीड करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को बेटा आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों इक्वेशन को आप कर दो सब्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू बी, द वैल्यू ऑफ टू बी कम्स आउट टू बी सी माइनस डी। यहां से आंसर मिलता है, बी की वैल्यू मिलती है बेटा आपके पास में सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। ये जो आंसर्स आ गए बेटा इनको ब्रैकेट में बंद कर दो। क्लियर है मेरी बात, जो आपके पास आंसर आ गया बेटा इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब आइए क्वेश्चन पे, हमें रिजल्ट क्या प्रूव करना था, देखिए बेटा इधर देखिए। वी नो, हम जानते हैं बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं प्रीवियस लेक्चर से। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्विवेलेंट होता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी के इक्विवेलेंट होता है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड स्टडी द प्रूफ प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। हमने प्रीवियस लेक्चर में इस फॉर्मूले का प्रूफ भी स्टडी कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा हमने यहाँ पर एंगल ए प्लस बी को क्या एज्यूम किया है, एंगल ए प्लस बी को यहाँ पर हमने एज्यूम किया सी। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, साइन सी। क्या बन जाएगा, साइन सी प्लस ए माइनस बी को क्या हमने एज्यूम किया है, ए माइनस बी को क्या एज्यूम किया है, डी। ए माइनस बी को क्या एज्यूम किया है, एंगल। डी। क्लियर है मेरी बात इतनी, इसको एज्यूम किया सी पर है, एक है वैल्यू रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ सी। ठीक है, नाउ लेट अस कंटिन्यू, नाउ लेट अस कंटिन्यू। 1 minute, one call is coming there, I have to talk. लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर नाउ। तो बेटा यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम यदि देखें तो लेफ्ट साइड में बेटा यदि हम देखें तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है हमारे पास में, एंगल ए प्लस बी। लेफ्ट साइड में बेटा यदि हम देखें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास में क्या आ रहा है, एंगल ए प्लस बी। देखिए लेफ्ट साइड में आ रहा है एंगल ए प्लस बी। एंगल ए प्लस बी को बेटा हमने रिप्लेस कर दिया सी से, एंगल ए प्लस बी को हमने रिप्लेस कर दिया सी से। एंगल ए माइनस बी को हमने बेटा रिप्लेस कर दिया यहाँ पर डी से। टू साइन ए, यहाँ पर आ रहा है बेटा एंगल ए, एंगल ए की जगह एंगल ए की ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी, रिप्लेस्ड। और जो बी आ रहा है बेटा यहाँ पर बी की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं बी की वैल्यू। बी जो आ रहा है बेटा यहाँ पर बी की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू। तो बी की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेट्स रिप्लेस द वैल्यू ऑफ बी। 1 minute, चलिए बी की जगह बी की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं कॉस बी। तो बेटा बी की जगह हम रिप्लेस करने जा रहे हैं बी की वैल्यू, बी की जगह हम रिप्लेस करने जा रहे हैं बी की वैल्यू। सी इन द क्वेश्चन नाउ, फटाफट कंप्लीट करते हैं बेटा इसको, नोट कर लीजिए। प्रूफ प्रूफ पेपर में आएगा, यूटी एग्जाम में बेटा फॉर्मूले का प्रूफ भी पूछ सकता है वो आपसे, तो फॉर्मूले के प्रूफ भी आपको रिमेंबर रहने चाहिए। सेकंड थिंग, फॉर्मूले के प्रूफ से बेटा हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। बाय द हेल्प ऑफ प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला वी डेवलप द कंसेप्ट ऑल्सो। तो बी की जगह बेटा रिप्लेस कर दो सी माइनस डी बाई टू, बी की जगह रिप्लेस कर दो सी माइनस डी बाई टू। ये आ गया बेटा आपके पास फॉर्मूला, इसे लॉक कर दिया जाए। ये आ गया बेटा आपके पास फॉर्मूले का प्रूफ, इसे हम लॉक कर रहे हैं। फाइनली वी आर गोइंग टू लॉक दिस फॉर्मूला, फाइनली वी आर गोइंग टू लॉक दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूले को हमने लॉक कर दिया। देखिए बेटा पहला फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। लेट्स कम टू द रिजल्ट। पहला फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, प्रूव डेट में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है प्रूव डेट में, लेट्स सी। फर्स्ट फॉर्मूला बेटा है हमारे पास में प्रूव डेट में, आप देखिए साइन सी प्लस साइन डी। फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में प्रूव डेट में, साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्विवेलेंट प्रूव करना था, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो बेटा यहां पर ये कोई नया रिजल्ट नहीं है, ये कोई नया रिजल्ट नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का। जो आपने रिजल्ट स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में,
साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्विवेलेंट आता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी के इक्विवेलेंट आता है। वहां पर बेटा हमने एंगल ए प्लस बी को एज्यूम किया है सी, एंगल ए माइनस बी को एज्यूम किया है डी, और ये नया फॉर्मूला बन गया हमारे पास में साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है मेरी बात सभी को? इसी फॉर्मूले को बेटा हम क्या बोलते हैं, सी एन डी फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सी एन डी फॉर्मूला, सी एन डी फॉर्मूला। तो साइन के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है बेटा, जब उसको हम सी की तरह ट्रीट करेंगे, सेकंड वाली टर्म में साइन के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है हम एंगल डी की तरह ट्रीट करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसको हम बोलते हैं सी एन डी फॉर्मूले, सी एन डी फॉर्मूले। क्लियर है मेरी बात? या फॉर्मूला बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, फॉर्मूला बोल दो आप यहाँ पर, सी एन डी फॉर्मूला। क्लियर है मेरी बात सभी को? लेट्स कम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सेकंड रिजल्ट है बेटा साइन सी माइनस साइन डी। अब ये रिजल्ट डायरेक्ट हो जाएंगे बेटा, हमें अब ज्यादा टाइम नहीं वेट करना पड़ेगा। कम टू द रिजल्ट नंबर सेकंड। हमें प्रूव करना है बेटा साइन सी माइनस साइन डी का रिजल्ट, साइन सी माइनस साइन डी का। तो इसके लिए हम एक स्टेप बता रहा हूं, उस स्टेप पे फोकस कीजिए। वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट साइन सी माइनस साइन डी का रिजल्ट। लेट्स सी, लेट्स सी, हैव अ लुक। तो बेटा साइन सी माइनस साइन डी का रिजल्ट प्रूव करने के लिए आप ए एंड बी एंगल ए और बी में माइनस वाला फॉर्मूला लिखिए, सम वाला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो आपने सम में पढ़ा था। ये दोनों यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर देखिए सेकंड फॉर्मूले के अंदर दोनों में क्या आ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी। तो दोनों टर्म्स साइन की आ रही है बेटा, यहां पर दोनों टर्म्स क्या आ रही है, साइन की, लेकिन माइनस में आ रही है। तो माइनस वाला फॉर्मूला लिखिए आप, सबसे पहले माइनस वाला फॉर्मूला नोट कीजिए, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस का साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा, वी हैड ऑलरेडी स्टडीड बिकॉज, तो यहां पर लिखो वी नो, वी नो, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो प्रीवियस लेक्चर में। साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है बेटा अपने पास, नोट डाउन करो। अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है, वही बात, सेम टू सेम प्रोसेस। लेट लेट ए प्लस बी को क्या एज्यूम करोगे बेटा, ए प्लस बी को एज्यूम करो सी एंगल, और ए माइनस बी को क्या एज्यूम करना है, ए माइनस बी को एज्यूम करो डी एंगल, डी। तो बेटा एंगल ए और बी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर। एंगल ए की वैल्यू निकल के आती है सी प्लस डी बाई टू, एंगल बी की वैल्यू निकल के आती है सी माइनस डी बाई टू। बार बार आपको वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हर फॉर्मूले के प्रूफ में। देन देन एंगल ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एंगल ए की वैल्यू निकल के आ रही है बेटा आपके पास में सी प्लस डी बाई टू, और बेटा यहां से एंगल बी की वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास में सी माइनस डी बाई टू। बार बार आपको वैल्यू कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो आपके सारे फॉर्मूले बेटा डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? अब यहां पर बेटा जो आपने एज्यूम किया उसकी जगह वैल्यू पुट करो। इट इंप्लाइज ए प्लस बी, ए प्लस बी को क्या एज्यूम किया बेटा, मतलब इन्हीं इसी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले को, जो डिफरेंस का चल रहा है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला चल रहा है बेटा डिफरेंस का, जो कि प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा हुआ है, इसी को हम सीएनडी की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। दोनों फॉर्मूले डिफरेंस क्या है, इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा शॉर्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, सीएनडी की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो बेटा एंगल ए प्लस बी को हमने क्या एज्यूम किया है, सी, तो आप इसको क्या लिखेंगे, साइन सी माइनस का साइन डी, ए माइनस बी को आपने एज्यूम किया एंगल डी। ये किसके इक्विवेलेंट आएगा बेटा, टू कॉस, टू कॉस ए की जगह बेटा ए की वैल्यू रिप्लेस कर दो सी प्लस डी बाई टू, और बी की जगह बेटा बी की वैल्यू रिप्लेस कर दो साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। ये बेटा आपके पास में सेकंड फॉर्मूले का प्रूफ है, ये आपके पास में सेकंड फॉर्मूले का प्रूफ है। ये सभी फॉर्मुलेज एक बार मैंने प्रूव कर दिए हैं, आपको सभी फॉर्मुलेज बेटा यहां पर याद रखने पड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए इधर साइन सी प्लस साइन डी में टर्म आ रही है साइन की, पहले सी प्लस डी बाई टू किसको मिल रहा है, साइन को, सी माइनस डी बाई टू किसको मिल रहा है बेटा, कॉस को। यहां पर देखो सेकंड वाले में जब बीच में माइनस आ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी में जब बीच में माइनस आ रहे हैं तो बस टर्म्स अल्टरनेट हो गई है। देखिए यहाँ पर इसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट को देखिए, यहाँ पर कॉस को मिल गया प्लस वाला सी प्लस डी बाई टू, और साइन को मिल गया एंगल सी माइनस डी बाई टू। तो बेटा ये जो दो रिजल्ट प्रूव किए दोनों में सिमिलरिटी काफी है। जब बीच में प्लस आ रहा है तो साइन को मिल रहा है सी प्लस डी बाई टू, कॉस को सेकंड वाले में मिल रहा है कॉस को सी प्लस डी बाई टू। तो रिजल्ट याद रखना बेटा काफी सिंपल टास्क है, आप याद कीजिए इनको, प्रूफ मैं कर रहा हूं। रिजल्ट नंबर थर्ड, तो बेटा थर्ड रिजल्ट को प्रूव करने के लिए अगेन थर्ड रिजल्ट क्या है आप देखिए इधर, कॉस सी प्लस कॉस डी का रिजल्ट है। कॉस सी प्लस कॉस डी किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी लेना है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या लिखना है, हमें कॉस वाला पर लिखना है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमें सम में कौन सा लिखना है, कॉस्ट वाला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमें बेटा सम के अंदर कौन सा लिखना है, कॉस्ट वाला।
तो बेटा सम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कॉस का कौन सा होता है? वी नो सम के अंदर ए प्लस बी की टर्म्स में वी नो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा, ये प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी किसके इक्विवेलेंट आता है बेटा? टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी। ये चीज हम बेटा ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब हमें इसी फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करना है? इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी, इस टर्म्स ऑफ सी एंड डी। तो लेट लेट एंगल ए प्लस बी को क्या एज्यूम किया है सभी ने? सी के इक्वल। और एंगल ए माइनस बी को किसके इक्वल एज्यूम किया है? डी के इक्वल। डी के इक्वल। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो बेटा? सॉल्व कर दो। यहां पर दोनों इक्वेशन को क्या कर दो बेटा? सॉल्व कर दो। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए की वैल्यू आएगी सी प्लस डी बाई टू। ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बार बार आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बी की वैल्यू आएगी बेटा सी माइनस डी बाई टू। इन चारों फॉर्मूले के लिए रिजल्ट फिक्स है बेटा। इन चारों फॉर्मूले के लिए ये रिजल्ट क्या है बेटा? फिक्स है। तो आ जाओ बेटा, यहां पर क्या रिजल्ट प्रूव हो गया आपके पास? ए प्लस बी को जैसे ही हमने सी के इक्वल एज्यूम किया तो ये रिजल्ट आया कॉस सी, प्लस ए माइनस बी को जैसे ही हमने डी के इक्वल एज्यूम किया तो ये रिजल्ट आया कॉस डी। कॉस डी ये किसके इक्वल आ गया बेटा? टू कॉस ए की जगह बेटा ए की वैल्यू आ गई सी प्लस डी बाई टू, और बी की जगह बेटा बी की वैल्यू आ गई कॉस सी माइनस डी बाई टू। यानी रिजल्ट बेटा वही का वही है आपका, ऐसा नहीं कि रिजल्ट दूसरा है। जो आपने रिजल्ट प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था ये रिजल्ट वही है, सेम टू सेम वही रिजल्ट है। बस डिफरेंस क्या है? ये बेटा सी एंड डी की टर्म्स में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है बेटा? सी एंड डी की टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये रिजल्ट किस में लिखा हुआ है बेटा? सी एंड डी की टर्म्स में लिखा हुआ है। जो आपने ये रिजल्ट प्रूव किया था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू टू कॉस ए कॉस बी, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों सेम है। बस ये जो रिजल्ट है बेटा ये सी एंड डी की टर्म्स में लिखा हुआ है। हमने एज्यूम कर लिया ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी, तो ये रिजल्ट बेटा यहां से ये सी एंड डी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यही रिजल्ट आपका किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? सी एंड डी में कन्वर्ट हो गया। दोनों रिजल्ट सेम है, बट आपको सी एंड डी में भी रिजल्ट याद होना चाहिए और इन टर्म्स ऑफ एंगल ए एंड बी में भी रिजल्ट याद होना चाहिए। कम टू द लास्ट रिजल्ट बेटा, लास्ट रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट नंबर फोर, रिजल्ट नंबर फोर पे आते हैं स्टूडेंट। तो रिजल्ट नंबर फोर क्या था स्टूडेंट्स? हमारे पास रिजल्ट नंबर फोर था कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस का कॉस ऑफ ए माइनस बी, माइनस का कॉस ऑफ ए माइनस बी। चलिए तो रिजल्ट नंबर फोर पे आते हैं बेटा हम। रिजल्ट नंबर फोर थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में लिखा हुआ था हमारा। क्या था रिजल्ट नंबर फोर? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये था हमारा रिजल्ट नंबर फोर। ये किसके इक्विवेलेंट था बेटा? ये इक्विवेलेंट था टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। टू साइन ए साइन बी के इक्विवेलेंट था, टू साइन ए साइन बी के इक्विवेलेंट था बेटा। ये किसके इक्विवेलेंट था हमारा रिजल्ट? टू साइन ए इंटू साइन बी के इक्विवेलेंट था, टू साइन ए इंटू साइन बी के इक्विवेलेंट था। ये था हमारा रिजल्ट नंबर फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, टू साइन ए इंटू साइन बी। ये था बेटा हमारा रिजल्ट नंबर फोर्थ। टू साइन ए इंटू साइन बी हमने पढ़ा था कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये हमने रिजल्ट नंबर फोर्थ पढ़ा था, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आप अपना रिकॉर्डेड, जिन्होंने प्रूफ अभी तक नहीं देखा है वो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं बेटा। क्लियर है? चलिए एज्यूम करते हैं फटाफट। सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी, कोई नया काम नहीं है। सेम सिचुएशन, एंगल ए प्लस बी को एज्यूम कीजिए बेटा एंगल सी के इक्विवेलेंट, और एंगल ए माइनस बी को एज्यूम कीजिए एंगल डी के इक्विवेलेंट, एंगल डी के इक्विवेलेंट। यहां तक टास्क एकदम सेम है। तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए? एंगल ए की वैल्यू निकल के आएगी सी प्लस डी बाई टू। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी? एंगल बी की बेटा आपके पास वैल्यू निकल के आएगी सी माइनस डी बाई टू। वैल्यूज को उठाओ और बेटा रिप्लेस कर दो। तो बेटा इसका कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन क्या हो गया देखना अब। कॉस ए माइनस बी को क्या एज्यूम कर रखा है बेटा? एंगल डी एज्यूम कर रखा है आपने, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी को क्या एज्यूम कर रखा है? सी। तो बेटा यहां पर आ गया कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। क्लियर है मेरी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। इनटू में टू साइन, बेटा एंगल ए की जगह एंगल ए की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो कितना आ जाएगा? सी प्लस डी बाई टू, इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। बी की जगह बेटा बी की वैल्यू रिप्लेस कर दी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं। अच्छा ए प्लस बी, यहां पर जो ए प्लस बी लिखा हुआ है बेटा इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे आप? ए प्लस बी को हमने क्या एज्यूम कर रखा है? एंगल सी, एंगल
सी, क्योंकि हमें पूरा फॉर्मूला बेटा सी एन डी की टर्म्स में लिखना है, सी एन डी की टर्म्स में। माइनस साइन कॉमन निकाल लो बेटा, तो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ सी माइनस का कॉस ऑफ डी। माइनस साइन कॉमन निकल के बेटा राइट साइड में ट्रांसफर हो गया, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई टू, इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू, इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। ये बेटा आपका आंसर आ चुका है, और यही हमें लास्ट फॉर्मूला प्रूव करना था कंपाउंड एंगल्स का। कंपाउंड एंगल्स का नहीं, सीएनडी फॉर्मूले का। कंपाउंड एंगल्स हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मूले प्रूफ देख चुके हैं बेटा। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस देखा। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ सम, सम या डिफरेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है उसका रिजल्ट किस में देख रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट में। आप देखो लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, कॉस टी माइनस कॉस डी, डिफरेंस चल रहा है। दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंस चल रहा है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, राइट साइड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए आज के टॉपिक का बेटा क्या नाम रखा गया है, देखिए आज के टॉपिक का नाम है हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। कल हमने प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया था, कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ सम और डिफरेंस। आज के लेक्चर में हम सम या डिफरेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा राइट साइड में, किसमें, प्रोडक्ट के अंदर। तो बेटा जस्ट ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। क्या है बेटा, इसका रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर है। लास्ट वाले फॉर्मूले में सभी स्टूडेंट्स ध्यान देना, कॉस टी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस साइन बाहर आएगा, साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। बुक में यदि यहाँ पर माइनस साइन नहीं दे रखा है तो बेटा यहाँ पर साइन के अंदर जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है डी माइनस टी बाई टू, डी माइनस टी बाई टू, माइनस अंदर चला गया, वो साइन को रिवर्स कर देगा। क्लियर है मेरी बात। चलिए तो मूव ऑन करते हैं बेटा कुछ एग्जांपल्स की तरफ। एक एग्जांपल स्टडी करते हैं इसके ऊपर, हाउ टू अप्लाई द सीएनडी फॉर्मूला इन क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पर ये स्टडी करते हैं बेटा कि क्वेश्चन में सीएनडी फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करें। हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 1। वी आर गोइंग टू स्टडी की क्वेश्चन में हमें कैसे अप्लाई करना है सीएनडी फॉर्मूला। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट। ये आपके पास बेटा स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट। ये आ गया बेटा स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आंसर दे रहा है साइन 14x प्लस, एग्जाम्पल की मदद से, क्वेश्चन की मदद से वी आर गोइंग टू एनालाइज द फॉर्मूला। हम सारे फॉर्मूले का एनालिसिस करेंगे बेटा कि एग्जाम्पल में उनको किस तरह से अप्लाई करना है। इन फॉर्मुलेज के एप्लीकेशन देखेंगे कि इन फॉर्मुलेज के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, साइन 14x प्लस में साइन 2x, साइन 14x प्लस में 2 साइन साइन 2x। साथ साथ इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। आप देखिए बेटा इस एंगल को थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर लीजिए सी, और इस एंगल को 2x को एज्यूम कर लीजिए डी, एंगल को एज्यूम कर लीजिए डी। हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इधर का सम, जो हमारा इक्वेशन चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो चल रहा है वो चल रहा है दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सम चल रहा है, एडिशन में दे रखा है। हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में। तो सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, यूज सी एन डी फॉर्मूला, यूज सी एन डी फॉर्मूला। जब भी साइन साइन में या कॉस कॉस में, कॉस कॉस में या साइन साइन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चल रहे हैं, तो बेटा उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू यूज सीएनडी फॉर्मूला, सीएनडी फॉर्मूला। क्लियर है मेरी बात। तो बेटा यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहां पर फॉर्मूला क्या लग रहा है, इसको रीड कीजिए आप, क्या लग रहा है। हमने 14x एंगल को सी कंसिडर कर लिया, 2x एंगल को बेटा हमने कंसिडर कर लिया डी। तो बेटा इसको रीड कैसे करोगे आप, इसको रीड करोगे साइन सी प्लस साइन डी। क्या रीड करोगे, साइन सी प्लस साइन डी। और फॉर्मूला बेटा सी एन डी का आपको तुरंत याद होना चाहिए, अभी अभी मैंने प्रूव किया था इन द अबव लेक्चर। लेक्चर में थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ जाओगे तो अभी अभी हमने प्रूव किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन सी प्लस साइन डी। द वैल्यू ऑफ साइन सी प्लस साइन डी कम्स आउट टू बी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू, इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये बेटा वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास। क्लियर है सभी को। चलिए तो फॉर्मूला प्रूव करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, सम को कन्वर्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट में बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके लिए बेटा मैंने राइट साइड में लिख दिया है, ये फॉर्मूला अभी अभी हमने राइट साइड में प्रूव किया है, ये फॉर्मूला अभी अभी बेटा हमने राइट साइड में प्रूव किया है। स्टार्ट करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का आंसर निकल के आ रहा है बेटा हमारे सामने 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो बेटा 14x में 2x ऐड कर दो, 14x में 2x ऐड कर दो, कितना बनेगा 16x बाई टू, कितना आ जाएगा 8x। कैलकुलेशन चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको। तो बेटा c प्लस डी बाई टू, तो ये आ जाएगा 14x प्लस में 2x डिवाइडेड बाई 2,
और साथ में आएगा बेटा मल्टीप्लाई में कॉस सी माइनस डी बाई टू, 14x माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेशन कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास आपका करस्पॉन्डिंग आंसर आ गया बेटा। 2 साइन 14 प्लस 2 हो गया 16, 16 को बेटा 2 से डिवाइड करोगे इट विल बिकम 8x। कॉस 14 माइनस 2x, 14x माइनस 2x इट विल बिकम 12x, 12x डिवाइडेड बाई 2 इट विल बिकम 6x। ये आ गया बेटा फर्स्ट का आंसर आपके पास एफ एन एफ। तो आपने क्या देखा, जो दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सम में चल रहा था बेटा, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द सी एन डी फॉर्मूला, बाय यूजिंग द सी एन डी फॉर्मूला। लेट्स मूव ऑन टू द बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट है बेटा cos 10 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री, cos 10 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री, माइनस का cos कितना है 50 डिग्री। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन का है सेकंड पार्ट। अगेन क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहे हैं cos के इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस। cos की दो टर्म चल रही है बेटा, इन माइनस के अंदर चल रही है। आपको इसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट के अंदर। किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट के अंदर। तो बेटा इस एंगल को एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए सी, और इस एंगल को एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए डी। और फॉर्मूला क्या लग रहा है बेटा यहाँ पर, cos t माइनस cos d, cos t माइनस cos d का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, cos t माइनस cos d किसके इक्विवेलेंट आएगा बेटा, लास्ट वाला फॉर्मूला है माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू में साइन c माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला भी अभी हमने प्रूव किया। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सम या डिफरेंस का जो हमने प्रोडक्ट में अभी भी प्रूव किया है, ये कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर फोर्थ बेटा। ये रिजल्ट है फोर्थ फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो भी सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो cos c माइनस cos d की सिचुएशन बन रही है, तो cos d माइनस cos d का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई टू, तो 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा हमारे पास में साइन c माइनस डी बाई टू, 10 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। तो माइनस का 2 साइन 50 प्लस 10 इज 60, 60 बाई 2 इज 30, 30 डिग्री इंटू साइन 10 माइनस 50 इज माइनस 40, माइनस 40 बाई 2 इज माइनस 20। और बेटा हम जानते हैं साइन कैसा फंक्शन होता है, साइन कैसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, साइन आपका ऑड फंक्शन होता है। वी नो डेट साइन माइनस थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन फंक्शन बेटा ऑड फंक्शन होता है, ये बात हम जानते हैं, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं। तो बेटा यहां से आंसर आया साइन माइनस थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी बेटा 1/2 इंटू में आंसर आ जाएगा साइन 20 डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है बेटा, आपको नेट आंसर निकल के आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, आपका नेट आंसर निकल के आ रहा है साइन 20 डिग्री। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर एफ एन एफ। यहां पर ये कैंसिल हो रहा है बेटा, इसको कैंसिल कर दो, 2 विल कैंसिल आउट 2। क्लियर बेटा, लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड पार्ट क्वेश्चन करने से बेटा अब आपको यह पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सम या डिफरेंस का प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। हाफ ब्रैकेट क्लोज cos 7x प्लस cos 6x, cos 7x प्लस cos 6x, cos x। ये है हमारे पास में बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑन योर स्क्रीन, ये है हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट ऑन योर स्क्रीन। क्लियर है मेरी बात। तो बेटा इसको भी हमें प्रोडक्ट में बदलना है, प्रोडक्ट में बदलना है। एंगल क्या आ रहा है, एंगल देखिए, इसको क्या मान लीजिए बेटा, सी कंसिडर कर लीजिए, इस एंगल को क्या कंसिडर कर लीजिए, डी कंसिडर कर लीजिए। तो बेटा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लिख देते हैं राइट साइड में। क्या सिचुएशन बन रही है, सिचुएशन बन रही है cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d की सिचुएशन बन रही है। cos c प्लस cos d की सिचुएशन का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, सम का कन्वर्ट कर दो प्रोडक्ट में बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। cos t प्लस cos d किसके इक्विवेलेंट होता है, 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू में cos c माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि बेटा cos c प्लस cos d की सिचुएशन आ रही है। तो जो भी सिचुएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप सम या डिफरेंस को कन्वर्ट कर दीजिए प्रोडक्ट के अंदर बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बेटा, आंसर आया हाफ इंटू cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया हमने 2 cos c प्लस डी बाई टू। तो c प्लस डी बाई टू करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 7x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू में cos c माइनस डी बाई टू, तो c माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है बेटा, ये सिचुएशन आ गई आपके पास। हाफ से बेटा हाफ आपका कैंसिल हो गया बाहर, हाफ विल कैंसिल आउट हाफ,
यहां पर क्या सिचुएशन आ रही है बेटा, कॉस 7x प्लस एक्स इज 8x, 8x को बेटा 2 से डिवाइड करोगे इट विल बिकम 4x। 7x माइनस एक्स इज बेटा आपका 6x, 6x को 2 से डिवाइड करोगे इट इज कॉस 3x। तो आपने देखा बेटा जो आपका सम में चल रहा था क्वेश्चन, उसको हमने कर दिया प्रोडक्ट में। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर एफ एन एफ, फुल एंड फाइनल आंसर एफ एन एफ। क्लियर है मेरी बात? ये इस तरह से बेटा आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सम या डिफरेंस का यूज करके किस में कन्वर्ट करते जाएंगे, प्रोडक्ट में यूज करते जाएंगे। लेट अस मूव ऑन टू द पार्ट नंबर लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज लेक्चर, पार्ट नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री माइनस का साइन 20 डिग्री, माइनस का साइन 20 डिग्री। अगेन बेटा सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन। इसको मानिए बेटा आप एंगल सी, इसको मानिए एंगल डी। क्लियर मेरी बात? तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज कीजिए, कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी की फॉर्मेट बन रहा है। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या बन रहा है, साइन सी माइनस साइन डी का डिफरेंस में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या गया है, सो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए दोनों टर्म्स किसकी है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, साइन में है। दोनों टर्म्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की किस में चल रही है बेटा, साइन में चल रही है। डिफरेंस आ रहा है, इसका डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। कितना आंसर आएगा, 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू, इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। ये है बेटा हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का। ब्रैकेट कर दो बेटा क्लोज। ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम यूज करने जा रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू फॉर्मूला। तो बेटा साइन सी माइनस साइन डी का आप फॉर्मूला यूज कीजिए और इसे जो डिफरेंस में चल रही है इसे किस में कन्वर्ट कर दीजिए, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दीजिए। तो आंसर कितना है बेटा, 2 cos सी प्लस डी बाई टू। तो 80 प्लस 20 100, और 100 को 2 से डिवाइड करोगे इट विल बिकम 50। और फिर टर्म्स कौन सी आ रही है बेटा, साइन सी माइनस डी बाई टू, 80 माइनस 20 इज 60, डिवाइडेड बाई 2 इज 30। तो बेटा आपका नेट आंसर आ गया 2 cos 80 प्लस 20 कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 इज 50 डिग्री, 50 डिग्री। और 80 माइनस 20 इज 60, 60 बाई 2 इज 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। बेटा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो नेट आंसर आ गया आपके पास में कॉस 50 डिग्री, एफ एन एफ। ये आ गया बेटा आपके पास में फुल एंड फाइनल आंसर एफ एन एफ। साइन 30 की वैल्यू आएगी बेटा 1/2, 1/2 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर कॉस 50 डिग्री। तो बेटा इसी के साथ आज का अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये मैं फाइल को कंप्लीट करने जा रहा हूं, दी एंड। ये अपनी फाइल बेटा यहां पर कंप्लीट हुई। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द मोर प्रॉब्लम्स। इसी लेक्चर की बेटा हम लास्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी लेक्चर से रिलेटेड हम जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमने स्टडी किया है सम या डिफरेंस का, जिसे हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, हमने फॉर्मुलेज के आज प्रूफ स्टडी किए, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। क्वेश्चंस के थ्रू हमने ये देखा हाउ टू अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला स्टडी किया है बेटा यहाँ पर सम या डिफरेंस का इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, उसके ऊपर हमने काफी अच्छे एग्जांपल्स देखे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस। तो हमारे पास लगभग 10 क्वेश्चन है, जिसमें से बेटा हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, अभी 9 क्वेश्चन पेंडिंग है। वी विल प्रैक्टिस मच मोर गुड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रेजेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। इसी टॉपिक के ऊपर हम काफी अच्छी डिटेल्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए प्रणाम ऑल ऑफ यू, आई होप यू हैव लाइक द लेक्चर।